दोस्तों आज ईवीएस में हम आपको बताने वाले हैं, ये क्वेश्चन से आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारतीय गैंडा कहां पाया जाता है। ठीक है, भारतीय गैंडा कहां पाया जाता है। तो भारतीय गैंडा दोस्तों जो पाया जाता है ये हमारा असम, अगर पूछ रहा है तो आपको बता दूं असम में पाया जाता है, असम में पाया जाता है। ठीक, और कहां? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये होता है, ये हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये गैंडा पाया जाता है। ठीक, और एक बात, ये कैसा होता है? ये एक सींग वाला, क्या कौन सा पाया जाता है? एक सींग वाला। ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पिछले एग्जाम में आपके। ठीक है, तो अब यहां पे इतनी बात आपको पता चल गई, आंसर आपको मिल गया। ठीक, आंसर आपको मिल गया कि भारतीय गैंडा कहां पाया जाता है, हमने आपको बता दिया। असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाला। दूसरी बात इसमें और बता दे, कहीं अगर इससे क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त, तो स्थापना हमारी इसकी हुई थी मेरे प्यारे दोस्त 1985 ईस्वी में। कब हुई थी? 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बात करें कि ये असम में कहां पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो ये गोलाघाट में है। कहां है मेरे भाई? गोलाघाट, ये पाया जाता है हमारा गोलाघाट में। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय उद्यान ये कहां है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है दोस्त, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है गुजरात में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दिख रहा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्त हमारा पड़ता है उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड में है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये एक पौधा है, ये एक क्या है? पौधा है। ये भारतों में क्या करता है? पूजा का महत्व रखता है। इसका नाम क्या है? ठीक, इसमें लिखा है, इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको दे रखा है। ये वैज्ञानिक नाम ओसिमम सैक्टस क्या है? तुलसी का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम ये आपका है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसिमम सैक्टस, ओसिमम सैक्टस है दोस्तों। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसिमम सैक्टस है। और ये क्या होती है? ये क्या होता है इसमें? इसका दोस्तों भारत में या भारतीय धार्मिक महत्व रखती है। ये पौधा भारतीय धार्मिक महत्व रखता है दोस्तों। और इसकी जो ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो ये होती है दोस्तों 1 से 3 फीट की, 1 से लेकर 3 फीट की होती है। ये एक औषधि पौधा है। कैसा है दोस्त? औषधि पौधा है। आपने देखा होगा लोग तुलसी की चाय पीते हैं। पहले जमाने में लोग कहते थे कि जब आजकल तो बुखार आता है, लोग सीधा सीधा डॉक्टर बोल देता है कि पहले ब्लड टेस्ट करा के लाओ, तब वो बता पाएगा कि बुखार कौन सा है। ठीक है, पहले क्या होता है कि पहले चाय बहुत कम पी जाती थी अंग्रेजों में, अभी भी थोड़ी। तो पुराने लोग बोलते थे जिनको बुखार आता था दोस्त, क्या आता था? बुखार आता था, तो उसमें तुलसी की चाय पिलाते थे। अगर दोस्त बात करें खांसी की, तो खांसी में भी तुलसी फायदा करती है। इसका औषधीय लाभ है, औषधीय लाभ या उपयोग ये समझो, खांसी में फायदा करती है। खांसी जुकाम, बुखार, श्वास संबंधी रोग, श्वास संबंधी, उसमें भी तुलसी हमारी
फायदा करती है। ठीक है, देखा होगा श्वास संबंधी रोग में आपने देखा होगा, आपको तुलसी का जो रस चलता है तो वो लोग क्या करते हैं, एक दो दो बूंद पीते हैं, जिन्हें खांसी आती है या श्वास संबंधी रोग है, गला खराब है या बुखार है, ये हमारा क्या हो गया, इनका औषधि लाभ है। तो तुलसी हमारी क्या, इसका औषधि लाभ है। आपको आंसर मिल गया दोस्त। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दोस्त पूछ रहा है कि पौधों को, हरे पौधों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है या और ऑप्शन है क्या पाया जाता है, नून पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे दोस्त, ये क्वेश्चन आपको इसी के माध्यम से आपको अच्छी चीज बताने वाले हैं। इसमें बहुत ही गजब चीज, पहले वो आपको वो चीज बताते हैं, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। सबसे पहले पौधे क्या करते हैं दोस्तों, पौधों के बारे में जानो कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, तो पौधे भोजन बनाने के लिए पौधों को 3 चीजों की आवश्यकता होती है। 3 चीजों की, कौन कौन सी दोस्त, पहली चीज होती है वायु, पहली चीज होती है दोस्त वायु, पहली चीज क्या है, वायु। और दूसरी की बात करें तो दूसरी होती है हमारी प्रकाश, प्रकाश। तीसरा क्या होता है, प्रकाश, प्रकाश। ठीक, और चौथा, तीसरा है हमारा जल। ये 3 चीजें अगर किसी पौधे को मिल जाएंगी तो वो अपना भोजन आराम से बना लेगा। ठीक है, ये 3 चीजें अगर मिल जाएंगी तो वो अपना भोजन बना लेगा। और दूसरी चीज प्रकाश हो गई, यहाँ पे जल हो गया और वायु हो गई। ठीक, इस क्रिया को क्या कहते हैं तो क्रिया क्या होती है इसमें, पत्तियां बनाती हैं भोजन। पौधों का अधिकतर पौधों का भोजन, समझ रहे हो ना, अधिकतर पौधों का भोजन पत्तियां बनाती हैं। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां ऊपर से क्या चीज लेगी, वायु लेगी, प्रकाश लेगी। जल कहां से मिलेगा, जड़ से। जल कहां से मिलेगा, जड़ से। ठीक, जल से क्या मिलता है, जड़ से क्या मिलता है, जल मिलता है। जल, खनिज लवण, खनिज लवण भी मिलता है। ठीक है, ठीक है, चलो अब इतनी बात अब पता होगी। ठीक, पत्ती ने भोजन बनाया, प्रकाश में बनाया, सूर्य के प्रकाश में। ठीक, अब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण। इस बहाने इस क्वेश्चन मिल गया है तो आपको हम बता दे रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के भी बारे में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, अभी बताया, वायु लेते हैं, जल लेते हैं। जब पौधे भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु के माध्यम से, वायु मतलब वायु में जो भी गैसें होती है, वायु का बात करें तो वायु में सारी गैसें हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि। मतलब छोटी छोटी मात्रा सबकी थोड़ी थोड़ी होती है। ठीक, तो अब वायु में क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तियां क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और हमें क्या देती हैं, ऑक्सीजन। हमें क्या देती हैं, ऑक्सीजन। ठीक, पत्तियां क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, हमें ऑक्सीजन देती हैं। तो वहां से क्या बनता है, उनके पास उनका जो भोजन बनता है वो क्या बनता है, स्टार्च बनता है उनके अंदर। ठीक है, उनकी नसों में जो पाया जाता है स्टार्च बनता है। ठीक, अब इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और पानी हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CO2, पहले ऐसे लिखो, हिंदी में लिखो, पहले हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, फिर क्या लिया, पानी, फिर क्या लिया, सूर्य बना दिया हमने, समझ लो सूर्य का प्रकाश। ठीक, नीचे क्या है, और इसकी उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में कैसे, क्लोरोफिल यानी पत्तियां हो गई। अब बनेगा क्या दोस्त,
अब कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल। अब यहां पे क्या बनेगा? बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। इन चीजों को मिलने से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। और क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बनेगी। ये हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसी से क्या होता है? हमें ऑक्सीजन मिलती है और पौधों को क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपने देख ही लिया होगा कि जो ऑप्शन में पूछ रहा था कि हरे पत्तियां जो है, पत्तियां हरी क्यों होती हैं, ठीक किस कारण से होती हैं? वो दोस्त क्लोरोफिल के कारण से होती है। इसे हम हिंदी में पर्णहरित भी बोलते हैं, पर्णहरित भी बोलते हैं, ठीक, या पर्णहरिम भी बोलते हैं, पर्णहरिम भी बोलते हैं, ठीक। लवक हरित बोलते हैं, हरित लवक, हरित लवक। हरित का मतलब होता ही हरा होना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता चल गया है। आगे के भी क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो हमारी क्लास में आप बने रहिए। ठीक है।